दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वेट कर रहे होंगे कि कौन होगा हमारा नया गेस्ट। तो आज भी आपकी वेट ओवर कराते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय मरीना वॉक एंड को स्पॉन्सर्ड बाय ट्रांसवर्ल्ड करियर कंसल्टेंट। यही वो दो नाम है जिनकी वजह से हम ये पॉडकास्ट बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं और इस सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी सफर आसान नहीं होता। जब भी हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन इंसान वही होता है जो सभी हर्डल्स को पार करके अपना जो रास्ता है वो बनाता है और उस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई बार जब हम लाइफ में कुछ डिसीजंस लेते हैं तो वो डिसीजन भी आसान नहीं होते, बट जब हम उन पर प्रिसाइज रहते हैं, खरे रहते हैं, तो वो सब भी मिल सकता है जो हमने सोचा नहीं होता। तो ऐसी ही है आज की स्टोरी, जहाँ पर एक हॉबी से शुरुआत किया गया एक सफ़र कैसे वो प्रोफेशन बना, कैसे वो एक नई ऊर्जा बना और वो एनर्जी कैसे टर्न आउट हुई एक नए पर्सन के रूप में, वही बताते हैं आपको, मिलवाते हैं आपको शिवानी से। शिवानी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तनु। आप सुनाओ, आप कैसे हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप सबसे पहले आपका दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट पर स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, इट फील्स लाइक होम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। शिवानी, जैसे कि आपको पता है कि दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट में हम यहाँ पर सभी की दैट वन स्टोरी डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक ऐसी स्टोरी जो सभी की यूनिक होती है, सबके अपने चैलेंजेस होते हैं, सबकी अपनी राइट। जर्नी होती है। तो आज आपकी दैट वन स्टोरी सुनेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं? बिल्कुल तनु, बहुत अच्छा लग रहा है पहले तो आपके पास वापस आकर आपसे बातचीत करके, एंड सांझा का ये इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है किसी और की स्टोरी में, अदरवाइज तो आजकल सबके पास अपनी ही बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो जब आप किसी और की स्टोरी लेकर एक मोटिवेशन बनाते हैं और दूसरों में के सामने लेके आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर थैंक दैट। यू। एंड मैं स्टार्ट करूंगी अपने बारे में, तो मैं कहूंगी एक 21 ईयर्स ओल्ड दिल्ली गर्ल शादी करके यहाँ आई। जब आई तो कुछ नहीं पता था कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, या आगे फ्यूचर क्या है। बहुत सारे सपने और एमबीए की डिग्री लेकर वो यहाँ पर पहुंच गई। और आने के बाद फैमिली सपोर्ट मिला, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया, एमबीए का लास्ट फॉरवर्ड ईयर किया, एंड उसके बाद अपनी जॉब लाइन स्टार्ट की। क्योंकि दिमाग में एक था कि यार जिंदगी में घर पे तो नहीं बैठना, ये पढ़ाई जो की है, जो इतना लाइफ में अचीव किया है ना, ये घर नहीं बैठना है। तो रहा जर्नी में बहुत सारा रोलर कोस्टर रहा, लेकिन एट लास्ट अपनी जर्नी एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर तक पहुंचा दी। कैसे पहुंची ये मुझे भी नहीं पता चला, बट सबका प्यार इतना मिला, सबका सपोर्ट इतना मिला कि आज ये चेहरा, ये आवाज सबके लिए जानी पहचानी है। एमबीए से मतलब एक दिल्ली गर्ल, जैसे कि आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि जो कि एमबीए की डिग्री के साथ आई थी, लेकिन एमबीए की डिग्री से और फिटनेस ट्रेनर तक का सफर बहुत ही, मैं समझती हूँ कि बहुत ऊपर नीचे चीजें बिल्कुल हुई बिल्कुल। होंगी। सो सबसे पहले मेरे को मतलब फ्लैशबैक में चलते हैं, एक बार जानते हैं कि वो इनिशियल डेज कैसे थे जब आप पहली बार यमुनानगर आए आफ्टर मैरिज। इनिशियल डेज जैसे हर एक लड़की के बहुत सारे सपने, फैमिली एडजस्टमेंट्स, अप्स एंड डाउन्स हर एक की तरह मेरी लाइफ में भी हुए। सबसे पहले मैंने अपना जॉब विवेकानंद इंटरनेशनल में एज अ टीचर स्टार्ट किया। क्योंकि एमबीए रिलेटेड एमएनसी फर्म्स तो यहाँ थी नहीं, तो मुझे मेरे पास एक एजुकेशन सेक्टर ही बचता था जहाँ मैं अपना ट्राई कर सकती थी। 5 to 6 months कराने के बाद अगेन मेरा फर्स्ट बेबी कंसीव हो गया, तो मुझे छोड़ना पड़ा। अगेन फिर आ गया शिफ्ट वहां पर कि भैया अब तो स्टॉप देना पड़ेगा। फिर अगेन आई स्टार्टेड ऑफ कि जब बेबी हो गया, कुछ टाइम का हो गया, तो मुझे लगा नहीं यार अब घर नहीं बैठना। क्योंकि वो जो चुल होती है ना दिल्ली गर्ल की, वो शांत नहीं होती है। एंड खास करके जब आप लाइफ में कुछ सपने लेकर चलते हैं। देन आई स्टार्टेड ऑफ एज अ पीडी इंस्ट्रक्टर, पर्सनल डेवलपमेंट करती थी मैं, ग्रुप डिस्कशंस के लिए बच्चों को रेडी करती थी। तो करियर लॉन्चर के साथ मेरा कोलैब था, आईबीएस के साथ, बैंकिंग सेक्टर के साथ मेरा कोलैब था। बहुत सारे यहाँ के स्कूल्स के बच्चों को मैंने ट्रेन किया है इंटरव्यूज के लिए, जीडीज के लिए। वाह। देन अगेन कुछ घर के इश्यूज होने की वजह से लेडी को जैसे हमेशा प्रायोरिटी पे अपनी फैमिली को रखना पड़ता है, मैंने भी रखा। अगेन आई गिव अ ब्रेक, मुझे ब्रेक देना पड़ा। फिर टाइम आया, फिर सांझा का साथ मिला। और जब मिला तब इंटरव्यू देने के टाइम पे पता नहीं था मैं किस चीज के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ। लेकिन
मनमोहन सर के ने देखा कि हाँ भाई इसमें दम है, तो उन्होंने एज अ इवेंट मैनेजर मुझे हायर किया और हम लोगों ने मिलके बहुत सारे इवेंट्स किए भी है यमुनानगर जगाधरी में। तो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एट दैट टाइम आल्सो। लेकिन फिर से क्योंकि लेडी है तो लाइफ में प्रॉब्लम आनी है ही, तो सेकंड चाइल्ड का शुरुआत हो गया, तो आई हैड टू गिव इट अ ब्रेक। लेकिन एक्चुअली जो टर्न ऑफ हुआ मेरी लाइफ में वो उसके बाद ही हुआ, क्योंकि जब सेकंड बेबी हुआ थायराइड का इशू होने की वजह से लिटरली आई गेन्ड 35 kgs ऑफ वेट। 35 या केजेस। मेरे अपने नॉर्मल वेट से 35 kgs मैंने गेन कर लिया था। इतने सारे हेल्थ इश्यूज मुझे हो गए बेबी डिलीवर करने के बाद। तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो काम खराब हो रहा है, ऐसे तो ये हो जाएगा कि मैं किसी का ध्यान क्या रखूंगी, लोगों को मेरे लिए ही ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि ठीक है यार आजकल जिम्स का कल्चर है, चलो लेट मी स्टार्ट। डांसिंग का पैशन तो मेरे ख्याल से हर लड़की अपने अंदर कहीं ना कहीं, एक डांसर तो हर बिल्कुल। लड़की में है ही है। तो वो डांसिंग का नेटवर्क वहां से शुरू हुआ, जुम्बा एरोबिक्स में करती थी, ट्रेनर्स के साथ एरोबिक्स करने लगी। लेकिन क्योंकि एक स्पेशल इफेक्ट रहा है तो सभी लोग प्रेफर करते थे कि चलो अगर कोई छुट्टी पे है तो आप करा दो, आप अच्छा करते हो, आपके एनर्जी बहुत अच्छी है। हम्म। वो जो मुझे बूस्ट मिला ना, वो कब मुझे यहाँ तक ले आया ये मुझे भी नहीं पता चला। लोग कब पसंद करने लगे, लोगों को ट्रेनर्स के कंपैरिजन में मैं पसंद आने लगी। उन्हीं लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, यूट्यूब चैनल बना लो, इंस्टा चैनल बना लो। और आई वाज लाइक यार क्या करना है मुझे, कौन सा इसको एज अ प्रोफेशन में बनाना है। लेकिन उस टाइम पर जो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया ना, वो आज मुझे यहाँ तक लेकर आया। मेरा कॉन्फिडेंस, जितनी बार लोगों ने मुझे गिराया उतनी बार वो उठा कॉन्फिडेंस। वाह। अब तो ऐसा हो गया है कि सनक है दिमाग में कि कोई ऐसा गाना नहीं बजना चाहिए, कोई ऐसा शो नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए जो रह जाए, सब करना है अब। बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और, जैसे कि आपने मुझे बताया कि जब आपके जो लाइफ में आपके करियर में जो पॉजेज आए वो ड्यूरिंग जब आपका फर्स्ट बेबी हुआ, सेकंड हम्म। बेबी हुआ, तो एवरी चाइल्ड नीड्स अटेंशन। और सोसाइटी में अभी भी बोला जाता है, मतलब एक वर्किंग वुमेन को, एक वर्किंग मॉम को हम्म। हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। बिल्कुल सो बिल्कुल। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इसका आपको एक क्या बड़ा लगता है? बड़ा क्लियर वर्ड है मैनेजमेंट। और ये जो मैनेजमेंट है ना, ये एमबीए वालों का कीड़ा है। हम्म। तो वो हमें तभी सिखा दिया जाता है कि लाइफ में मैनेज कैसे करते हैं, तब समझ नहीं आता। अब समझ आता है कि जो हमने तब सीखा वो आज कैसे हमें बताया जाता है। प्लानिंग बहुत जरूरी जरूरी है, प्लॉटिंग बहुत जरूरी है, अपने लिए पहले हार्ड वर्क करना जरूरी है, और हर चीज का पॉइंट्स बना के रखना कि लाइफ में चलना कैसे है। इसी तरह प्लानिंग किया है लाइफ में, डेज प्लान किया है। ऐसा नहीं है कि अपने काम को टाइम देने के लिए अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। अगर आप फैमिली में बात करोगे वहां पर भी अगर नंबर वन है तो शिवानी ही नजर आएगी। जहां जरूरत लगी कि नहीं यार आज काम को पॉज देकर फैमिली को टाइम देने की बारी है। कोविड के अंदर मेरी मदर इन लॉ का डेथ हुआ, उनका ध्यान रखना था, हॉस्पिटल्स में रहना था। मेरे घर में मेरे सारी फैमिली मेंबर्स को कोविड हो गया एक्सेप्ट मी, एंड आई वाज रनिंग एवरीवेयर। तो जहाँ जरूरत थी कि मुझे अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखना है, तो वो आज भी है। आज भी अगर ऐसा टाइम आएगा तो मैं अपने काम को पॉज देकर पहले फैमिली को प्रायोरिटाइज करूंगी। तो ये मैनेजमेंट ना हर लेडी जानती है, बस वो ये भूल जाती है। वो सोचती है कि नहीं बस यार फैमिली ठीक है, काम तो क्या है, ये तो सेकेंडरी काम है। जब लेडी काम को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देगी ना, तो उसको मैनेजमेंट तो उसके अंदर ही है, वो इनबिल्ड है। जब उसको घर मैनेज करना आता है तो काम तो वो बैलेंस कर ही सकती। सो शिवानी, जब मतलब आपका ये सफ़र शुरू हुआ तो उस टाइम पर एमबीए के बाद सबने जॉब तो एक्सपेक्ट की होगी, बट ये एक ऐसा फील्ड था जो शायद आपके परिवार में, आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके फ्रेंड्स में किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि शिवानी इस तरफ जा सकती है, ऐसा कुछ सोच सकती है। बिल्कुल सो बिल्कुल। जब ये मोमेंट आया, जब आपने सोचा कि हाँ अब इसको करना है और प्रोफेशनली करना है, तो क्या टेक था सबका? ऑब्वियसली अच्छा नहीं होता, बहुत स्ट्रगल रहता है। अगर किसी को बोलना हो ना, किसी वुमेन को ये बोलना हो कि मुझे टीचिंग स्टार्ट करना है, मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है, मुझे कोर्सेज करने हैं नेल्स एक्सटेंशन के, तो फटाफट सपोर्ट में सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को बोलोगे कि फिटनेस लाइन में आना है और आपको वो भी जुम्बा एंड भंगड़ा और ऐसे वाली फील्ड में आना है, खास करके जब आप एक मेट्रो सिटी में नहीं है, हम्म। तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। सबसे पहले आपके आगे आपके अपने ही खड़े हो जाते हैं, तो वो सबसे चैलेंजिंग है, सबसे डिफिकल्ट मोमेंट तो होता है। आपको फैमिली से कैसा रिस्पॉन्स मिला? फैमिली में सबसे बड़ी बात था नॉट इजी फॉर मी। इवन मेरे हस्बैंड को भी लोग आकर बहुत कुछ बोलते थे कि
आपकी वाइफ तो ये कर रही है, आपकी वाइफ ऐसे कर रही है, नाच रही है, इसके पीछे जेंट्स भी नाच रहे हैं, लेडीज भी नाच रहे हैं, खुद के अपने ही लोग बोलते थे। तो उस टाइम पर मैं सभी विमेन को ये मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज, लोगों की असली लड़ाई ना, एक लेडी की असली लड़ाई उसके अपने घर में होती है। अगर उसने वो जीत ली ना, तो वो बाहर हर चीज जीत सकती है। ऑलवेज इट्स बेटर टू टॉक टू योर पार्टनर कि आप चाहते क्या हो, आपका सफर कैसा है, लेके जाओ उसको उस फील्ड में, लेके जाओ उसको, समझाओ कि आपकी जो इंटरनल फीलिंग है या जो आपका मंजिल है यहाँ पर गलत नहीं है, आपका पैशन यहाँ गलत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसको स्टॉप कहाँ लगा देते हैं कि ये तो समझेंगे ही नहीं, पर हम ये नहीं समझते कि हमने भी तो कोशिश नहीं की ना उस चीज के लिए। बिल्कुल। तो मेरे लिए भी वो फाइट था। मैंने भी अपने हस्बैंड को आखिरकार बोला कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, आप मेरे साथ चलो, हम्म। एक्सपीरियंस करो कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। अगर उसके बाद आपको लगेगा कि मैं गलत जा रही हूँ, मैं उसी दिन ये चीज स्टॉप कर दूंगी। वो दिन है, आज का दिन है। मेरी 90% वीडियोस में आप उनको मेरे साथ देखेंगे। बिल्कुल। तो ये बस मेरा मैसेज सबको यही है कि प्लीज लेडीज, घर से जब आपको लगता है ना कि आपने कुछ डिफरेंट भी करना है या आपकी फील्ड कुछ अलग भी है, तो ये सोचकर मत बैठो कि नहीं समझेंगे। बट ट्राई टू टॉक। एक सवाल यहाँ एक और भी आता है, मतलब आपकी लाइफ में जब इस तरह का मूड आया तो आपके हस्बैंड ने एटलीस्ट आपकी बात को सुना और एग्जैक्टली। उन्होंने एक ट्राई दिया कि जो हम्म। आपने उनसे एक ट्राई मांगा था उन्होंने वो एक ट्राई दिया। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स हमारी सोसाइटी में अभी भी है जिनको सिर्फ एक चीज बोल दी जाती है, नहीं करना तो नहीं करना। तो उस टाइम पर मेल्स को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो ये यही, समझना ही नहीं वो चाहते। समझना नहीं चाहते क्योंकि हमने शायद उस लेवल पे जाके कोशिश भी नहीं की ना। हमने तो मान लिया कि हमने एक बार ट्राई किया। मेरे लिए भी एक बार कहने पे ही वॉज नॉट रेडी कि हाँ भाई तूने कह दिया तो मैं कल ही चल रहा हूँ। आपको उनको बार बार बैंग ऑन करना पड़ेगा। आप घर की चीजों के लिए भी तो बात करते हैं ना, जब साड़ी लेना होता है, सूट लेना होता है, कि शॉपिंग के लिए चलो, एक बार में नहीं मानेंगे, दूसरा में चलो नहीं मुझे तो यही वाली खरीदनी है। मतलब एक छोटी सी चीज के लिए हम मेहनत करते हैं, अपने सपनों के लिए हम नहीं कर सकते कन्विंस उनको। गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, टॉक टू हिम। ऐसे नहीं तो वैसे लेडीज के पास बहुत तरीके हैं बात करने के, लेकिन समझाने के। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे पहले सेल्फ बिलीव होना जरूरी है? बिल्कुल। कि कई बार जब आपके पास सामने से कोई बात आती हम्म। है, व्हेन यू टॉकिंग टू योर पार्टनर और योर फैमिली मेंबर, कई बार हम उल्टा उनको कन्विंस करने की जगह उनकी बातों से खुद ही खुद ही कन्विंस हो कन्विंस हो जाते, तो जाते, अपना बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल। डाउट शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आई थिंक जो लगता है जरूरी कि सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी बहुत कि दैट जरूरी है। यू आर राइट, जो आप कर रहे हो वो सही है। बिल्कुल, तभी आप सामने वाले को कन्विंस कर पाओगे कि आप उस लेवल पे जब जा रहे हो तो आप गलत नहीं है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले फीमेल्स को अपने अंदर लाना पड़ेगा कि जिस जगह भी आपने ट्राई किया है, जो भी आपका सपना है या पैशन है, जिसको आपने जिस भी एज में स्टार्ट किया है फॉलो करना, आपको ये बिलीव लाना पड़ेगा कि मैं सही हूँ, मेरा तरीका सही है। ठीक है, मैं अपने पार्टनर को एज अ सपोर्टर लेकर चलने वाली हूँ और इसीलिए मैं उसको समझाने वाली हूँ। तो ये क्लैरिटी अपने अंदर होनी चाहिए पहले। सो आपको भी जब आप इस फील्ड में आए बहुत सारे क्रिटिक्स तो सामना किया आज होगा। भी है। हाँ। तो कुछ ऐसे मोमेंट जहां आपको बहुत बुरा फील हुआ लेकिन आप फिर भी उस जो फीलिंग से निकल के आपने आगे अचीव करने का सोचा, क्या कुछ ऐसे पॉइंट आप डिस्कस करना चाहेंगे सो दैट बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं उनकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम्स आती हो? बिल्कुल तनु, मैं तो चाहती हूँ कि हम इस टॉपिक पर बात करें क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहते हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट होने के बाद वो लोग जो मेरे साथ थे वही लोग मेरे बारे में बात करते थे। पीपल यूज टू कमेंट ऑन माई वीडियोज, खुद का वेट तो कम हो नहीं रहा और ये दूसरों का वेट कम कराने चली है। खुद की फिटनेस क्या है, ये दूसरों का फिटनेस। लोग ये नहीं समझते कि फिटनेस इज नॉट कि खुद को फिट कर लिया। अगर मुझे खुद को ही फिट करना है तो मैं तो जो मर्जी करके फिट कर लूंगी, लेकिन अगर मुझे दूसरे को फिट करना है तो मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा, मुझे उसके लिए पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसका प्रोसेस है और उसमें मेरा टाइम जाएगा, तो वहां पर अगर नुकसान होगा तो मेरे अपनी हेल्थ का होगा। तो वो जो टाइम था जब पीपल यूज टू, लोग बोलते थे अरे ये तो हाथ पकड़ के डांस करा रही है, ये कैसी लड़की लेडी है, और ये नितिन कैसे है जो अलाउ कर रहा है इसको ये सब करने के लिए। बहुत चैलेंजिंग था, इतना डिप्रेसिव था तनु कि एक बार को तो मैं ये सोच के बैठ गई थी कि खत्म करो यार, मैं रोज रोज इस तरह के कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूँ, दुनिया देखती है। और मैं रोज रोज इस बात को लेकर सेल्फ मोटिवेशन कैसे लेके आऊं जब हर वीडियो पे इस तरह का कमेंट आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे एज अ पार्टनर मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सपोर्ट करके ये समझाया कि यार जब भी कोई काम करने हम जिंदगी में निकलते हैं ना, तो आपको 90% लोग सपोर्ट में देंगे, लेकिन 10% वो लोग होंगे जो ये सब कर नहीं सकते
और वो तुमको क्रिटिसाइज ही करेंगे कि कहीं ये ना आगे निकल जाए। बिल्कुल। तो आप अपना फोकस क्लियर रखो, आप उन 10 को मत देखो, आप उन 90 को देखो जो आपके सपोर्ट में खड़े हैं, और आप आगे बढ़ो। और वही है, आज का भी टाइम है, लोग कमेंट करते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है जब वो इस तरह का कमेंट करते हैं। मुझे लगता है वाओ, अच्छा हुआ एक कमेंट और आया, अब ये मोटिवेशन डबल करके तुम्हें वापस मिलेगा अगले वीडियो में। सो अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं, हम्म। उनको अभी भी इस तरह से हमने बहुत ही सेगमेंट में डाल दिया है कि ये वाले फीमेल्स के लिए ठीक नहीं है, टीचिंग ठीक है, डॉक्टर होना ठीक है, अकाउंटेंट होना ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट के आउटगोइंग होने की बात हो, जहाँ पर आपको फील्ड में जाना है, जहाँ पर आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहना है, लाइक योर फील्ड। हम्म। सो यहाँ पर अभी भी उस प्रोफेशन को सेफ नहीं मानते। अभी भी उस प्रोफेशन के साथ कहीं ना कहीं ये बात होती है कि नहीं, ये फीमेल के लिए नहीं है। तो हम्म। आपको क्या लगता है? बहुत लोगों की ये सोच है, क्योंकि लोगों का जो बैक माइंड चलता आ रहा है ना आज तक का, जो पीछे से रहा है, तो लोग यही समझते हैं, लोग ये टाइम भूल चुके हैं कि वक्त बहुत आगे निकल चुका है, लेडीज बहुत आगे निकल चुकी है। आजकल तो कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी हैं, टाइम बदल गया है। सोचो समझो कि लेडीज अपनी रक्षा खुद करना जानती हैं। उनको पता है कि हम लाइफ में गलत नहीं करेंगे। अगर हम फील्ड में भी निकल रहे हैं, हमारे आसपास मेल हमारे सपोर्टर्स भी है या मेल कलीग्स भी हैं, हमें पता है कि हमने अपने आप को कैसे संभालना है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो घर भी मैनेज करते हैं, बाहर भी मैनेज करते हैं। हमारे कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उसे बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं। तो जो लोग ये सोच लेके चल रहे हैं, उनको सोच बदलने की जरूरत है, ना कि विमेंस को पीछे हटने की जरूरत है कि भैया मेरे बारे में ये सोचते हैं तो मैं अपना काम छोड़ के घर पे बैठ जाऊं। सो शिवानी, जब भी एक फीमेल काम करती है फील्ड में, सो अपनी बाउंड्री सेट करना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मेरे जैसी फील्ड में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज़ ये है ही ऐसी फील्ड। पहले ही लोग इसको लेकर गलत समझते हैं, लेकिन जो एक बॉर्डर लाइन है ना, ये एक लेडी खुद सेट कर देती है और डे 1 सेट कर देती है। वो जो मैम वर्ड हमारे लिए यूज़ होता है ना, वो इसीलिए हम लोग शुरू से लगवा देते हैं, ताकि कोई भी, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो अनमैरिड है, चाहे वो कोई भी है, वो अपनी लिमिट को क्रॉस ना करे। ये बाउंड्री एक लेडी हमेशा खुद सेट करती है। उसे पता होता है कि मेरे लिए इससे आगे गलत हो जाएगा और इससे पीछे कम हो जाएगा। तो वो, हम जो वुमेन्स होती है ना, वी आर वेरी स्मार्टर, और हमें बहुत क्लियरली पता है डे 1 जो सेट कर दिया जाता है किसी को ढील ना देकर, वो ही हमारी बाउंड्रीज है, और हम सबको ही सेट करना जरूरी है अगर हमें आज की दुनिया में बाहर निकल के काम करना है। सो जैसे कि आप एक ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, तो जो ज़ुम्बा है, वो आजकल देखते हैं कि हमारी जो फीमेल्स हैं, मतलब फीमेल्स में मोस्टली, बिकॉज़ उन्हें काफ़ी सारे पीरियड्स से निकलना होता है, हम्म। लाइक प्रेगनेंसी पीरियड, या फिर आप स्टार्ट बाद में कहें मोनोपॉज़ का टाइम, तो मेनोपॉज़ के टाइम पे भी बहुत कुछ रहता है। तो आजकल कौन-सी आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा राइज़ हो रही है, एंड हाउ वी कैन मैनेज इट थ्रू ज़ुम्बा, योगा और एनी एक्टिविटी? बिल्कुल, सबसे पहली बात तनु, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी फिटनेस पे काम करो। लेकिन मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती हूँ कि आपको एरोबिक्स ही करना है, आपको योगा ही करना है, या आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी है। लोगों को जो आजकल ये शॉर्ट्स और रील्स का ट्रेंड चल चुका है ना, उससे बहुत सारी नॉलेज तो मिल रही है, पर वो उसमें से कितना राइट है और कितना रॉन्ग है ये क्लियर नहीं है। जो बहुत कॉमनली प्रॉब्लम्स आ रही है ना, अनमैरिड गर्ल्स में तो सबसे पहले आ रही है जो ये पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज है। या तो बहुत टाइम लेकर आते हैं, या बहुत फ्रीक्वेंट आने शुरू हो गए हैं। और वो कहती है ये मेडिसिन, हमें 14 डेज की मेडिसिन है, हमें 28 मेडिसिन है, 28 डेज की मेडिसिन है। लेकिन जब सब चीज़ों का इलाज आपके इसी फिटनेस वर्ल्ड में ही है, अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। देन मैरिड वालों का आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कंसीविंग की प्रॉब्लम। आप देखोगे 99% कपल्स का यही आंसर हमें मिलता है, हो नहीं रहा। पहले कैसे होता था? नहीं हो रहा क्योंकि ईटिंग हैबिट्स गलत हैं, फिटनेस पे हमारा ध्यान नहीं है। हम लेडीज को जब कंसीव करने की बारी आती है, इंस्टेड ऑफ योगा हम उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे डाल देते हैं, क्योंकि उनको यही पता है कि जिम जाना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। बिल्कुल। जबकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर डिजीज होगा। ये चीजें हमें क्लियर, इसके लिए जैसे जब मेरे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं, ऑनलाइन बैचेस ऑल ओवर इंडिया है मेरे मेरे पास ऑल ओवर इंडिया की लेडीज हैं, अनमैरिड भी हैं, मैरिड भी हैं उसके अंदर। तो हम जनरली वो लेडीज बैच इसी रीजन से रखा है कि वहां पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। एंड तुम्हें स्ट्रेंज लगेगा कि आउट ऑफ 5 का 5 मैंने ये प्रॉब्लम क्लियर किया, जो ये पीरियड्स का आ रहा था। लिटरली गर्ल्स वर क्राइंग कि हम लोगों को पीरियड्स नहीं होते, और पीरियड्स ना होना
तुम्हें भी पता है कि कितना बड़ा इशू है, बॉडी कितनी लेथार्जिक हो जाती है, कितना ओबेसिटी में चली जाती है, जबकि सिर्फ कुछ योगा आसन से आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता। सो एमबीए बैकग्राउंड होने के बावजूद ये जो इतना नॉलेज का भंडार मेरे पास आ रहा है और आप लोगों को भी इतना काउंसलिंग करते हो, सो आपने कोई कोर्स किया इसके बाद, रिसर्च की, कैसे मतलब कैसे आपने मैं ये तो सारा? आज तक ही सीख रही हूँ, मैं ये मानती हूँ कि लर्निंग नेवर एंड्स। तो दोनों लर्निंग नेवर एंड्स, मैं तो आज भी लर्निंग में हूँ, आज भी मुझे जहाँ से जो नॉलेज मिलती है मैं वो करती हूँ। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मेरा कोई प्लान नहीं था इस लाइन में आने का, लेकिन जब वो मोटिवेशन मिला और मोटिवेशन से जब प्यार मिला ना लोगों का, तो एक अर्ज चालू हो गया कि नहीं यार, अगर लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो फिर मुझे गलत गाइड करने का हक नहीं है किसी को। फिर वो टाइम आया कोविड का, जो कि सबके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, तो मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पर मैंने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए, इंटरनेशनल ऑनलाइन कोर्सेज किए, नेशनल किए, भंगड़ा के किए, जुम्बा के किए। 15 डेज का होता था, कोई 1 मंथ का होता था क्लासेस कुछ। तो वहां मुझे एग्जैक्टली समझ में आया कि यार लोगों का कितना गलत नेटवर्किंग है दिमाग में, कि ये मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही दवाई है, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, उसको भी दे दो। कैसे पॉसिबल है? तुम्हारी बॉडी अलग, मेरी बॉडी अलग, तुम्हारी बॉडी का इशू अलग, मेरी बॉडी का इशू अलग, तुम्हारा वाटर कंटेंट अलग, मेरा अलग, तो फिर इलाज कैसे एक जैसा हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैं अपने क्लाइंट्स को यही समझाती हूँ कि ये मत सोचो कि उसने वेट क्रैश डाइट से कम किया तो तुम्हारा भी क्रैश डाइट से होगा। भैया तुम्हारा डबल भी हो सकता है। क्रैश डाइट किसी के लिए बहुत अच्छी है और किसी के लिए बहुत नुकसानदायक है। उसके लिए करेक्ट नॉलेज, और करेक्ट नॉलेज के साथ जिससे भी आप अपनी गाइडेंस ले रहे हैं उसके पास करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। अब लोगों का क्या सीन है, आजकल चला हुआ है ये इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट्स एंड ऑल। मैं बिल्कुल इस चीज को मानती नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जो चीज आपके घर के खाने में सबसे अच्छी मेडिसिन, सबसे अच्छा वेट लॉस का तरीका आपका नमकदानी है। जिस दिन आपने उसके अंदर अपना रिजल्ट देख लिया ना, उस दिन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो परमानेंट वाला मिलेगा। नहीं तो आपने देखा होगा कि कोई कोई गर्ल्स होती है जो एकदम से पतली हो जाती है, 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद आप देखोगे वो डबल हो जाती है। रीजन यही होता है, वो ये क्रैश डाइट्स करके कम करती है, जब वो वापस से अपना रूटीन स्टार्ट करती है वो डबल स्पीड से बढ़ता है, क्योंकि आपने गलत तरीका अपनाया। अगर आप एक नॉर्मल तरीके से घर के खाने से, क्लीन ईटिंग से, डिटॉक्स वाटर्स से अपनी डाइट्स पे जाते हैं, तो आपका कभी गेन नहीं होता और आपका एनर्जी डबल हो जाता है। सो शिवानी, जैसे कि आप बता रहे हो कि सबका एक बॉडी टाइप अलग है, सो जैसे बचपन से ही हम सबकी बॉडी अलग होती है, तो वो क्या एक ऐसा फैक्टर है जो रोल प्ले करता है कि हमारी जो मतलब जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स है उनसे फ़र्क पड़ेगा, या फिर हमारी एक्सरसाइज से फ़र्क पड़ेगा? मतलब क्या इसके पीछे की साइंस क्या है? साइंस यही है कि सबसे पहले अपनी बॉडी को समझो। आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या चीज इज इम्पोर्टेंट। वही मैं एग्जैक्टली आपसे जानना चाह रही हूँ, लाइक कि अगर हम जब भी कोई, अगर हम अपने अंदर के कंपोनेंट्स की बात करें, हम अपनी बॉडी की बात करें, स्किन भी सबके अंदर, और जो ब्लड है वो भी सबके अंदर ही है, जो टिश्यूज है, मतलब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे बोन्स 200 से जो जितने भी सबका सेम सबका है। सेम है, तो ये बॉडी टाइप अलग कैसे हो जाता बॉडी टाइप अलग, हमारा वे ऑफ, जिस तरह से हमारा ब्रॉटअप हुआ होता है, उस हिसाब से हमारा बॉडी टाइप चेंज होता है। हम अब जिस जगह से तुम आए हो, तुम्हारा जिस अपब्रिंगिंग, जिस हिसाब से जिस खाने से तुम आए हो, जो मेरा रहा है दैट इज टोटली डिफरेंट। उस अकॉर्डिंगली जो हमारा ब्लड शुगर लेवल बना दैट इज टोटली डिफरेंट। मसल्स जब बनी वो टोटली डिफरेंट। हमने एक्सरसाइज या फिटनेस किस पॉइंट पर आकर स्टार्ट की, कब हमें समझ आया कि फिटनेस हमारे लिए जरूरी है, दैट इज टोटली डिफरेंट। अब आज तुम देखो कि कई बच्चे ऐसे, आजकल पेरेंट्स में क्रेज है कि बहुत छोटे लेवल से उनको योगाज में डाल देते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस में डाल देते हैं। है? बिल्कुल। उनकी बॉडी टाइप और जो आप किसी और का जो इससे रिलेटेड नहीं है, ऑब्वियसली डिफरेंट है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं उनका स्टेमिना, और जो स्पोर्ट्स में नहीं है दैट इज टोटली डिफरेंट। तो जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग होती है उस बेसिस पे हमारा हर चीज एडजस्ट हो जाता है। सो यहाँ पर भी दो चीज़ें आती हैं। वन इज़ कैसा हमारा अर्ली एज में हमारा ईटिंग हैबिट्स, या फिर जो भी हमारा लाइफस्टाइल रहा है, एक बात वो। सेकंड इज़ कि हम जो बात करते हैं कि जीन्स की बात हम करते हैं, आपका फैमिली का किस तरह का जीन्स रहा है, या फिर आपकी फैमिली से जो आपको हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं कि ये जो है प्रॉब्लम, ये पहले से चली आ रही है पूरी फैमिली में, या फिर ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ये फैमिली में पहले से चले आ रहे हैं, तो आप कितना बिलीव करते हैं? मैं नहीं मानती हूँ।
ये एक टोटली मिथ है लोगों में, क्योंकि किसी को तो इल्जाम देना है ना अपनी प्रॉब्लम का, तो हम दे देते हैं कि ये तो हमारे पेरेंटल है। उनको है, आपने क्या एफर्ट किए अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? मैं अपनी बात करूं, अगर मैं इन लॉज में बात करूं। बट अगर ऐसा है तो जो डॉक्टर्स भी है, जो भी सबसे पहले आप किसी डॉक्टर के पास भी जो बहुत ही अच्छी एजुकेशन के साथ भी हैं, उनके पास भी हम जाते हैं तो सबसे पहले वो हमसे हमारी फैमिली हिस्ट्री क्यों एग्जैक्टली पूछते हैं? वो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि वो उस अकॉर्डिंगली आपको मान के चल रहे हैं कि इसका ये प्रॉब्लम रहा है पीछे से, तो वो इजी आंसर हो जाएगा ना उसके पास कि आपका हेरिडिटरी इशू है तो आपके साथ ये इशू होना ही है, तो मेरे पास आते रहो, तुम्हारी भी दुकान चलनी चाहिए, मेरी भी तो चलनी मतलब आप चाहिए। इसको पूरी तरह से नहीं नहीं, मानते? मैं नहीं मानती हूँ। मैं अगर पर्सनल, मैं जितने भी रिजल्ट्स मैंने लाए हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात कर रही हूँ। मैं अपनी बात करूँ, मेरी फैमिली के अंदर कोई भी फिटनेस लाइन में नहीं है, बहुत क्लियरली आज तक में नहीं है। इश्यूज कई तरह के, बीपी इश्यूज है, थायराइड इश्यूज है, कई इश्यूज हैं। मैं वो हूँ जिसको थायराइड फर्स्ट बेबी के टाइम पर 180 क्रॉस किया था, जिसका नंबर 5 और 7 होना चाहिए, 180। और टू मच। आज मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ। मैंने उस चीज को, प्रॉब्लम को समझा, मैंने उसके ऊपर काम किया, मैंने अपनी फिटनेस में उस चीज को लाया, मैंने उससे रिलेटेड डिटॉक्स स्टार्ट किया, मैंने उससे रिलेटेड योगा आसना स्टार्ट किया। आज मैंने उस चीज को खत्म कर दिया। अब कौन आकर मुझे ये बोलने वाला है कि आपके ये हेरिडिटरी इशू है तो आपके साथ भी ये होना चाहिए? वो ठीक है, वो प्रॉब्लम उनके साथ है, वो कुछ चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में वो चीज आने के। लेकिन अगर हम डे वन ये बात को थोड़ा सा सतर्क लेके चले कि ये वाली प्रॉब्लम मेरे घर में रही है, मुझे ना हो जाए, और बहुत क्लियरली पहले से ही उस चीज के ऊपर काम करें, तो चांसेस बहुत कम रह जाते हैं कि आप वो चीज। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने, बीपीज लोगों के घर में इतना वो रहता है, और जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनका बीपी लेवल, माय गॉड, मतलब लिटरली ऐसे कि वो वर्कआउट करते हैं, अगर उनको स्वेटिंग हो जाए तो स्वेटिंग से बीपी बढ़ जाना। ऐसे ऐसी लेडीज भी आई हैं मेरे पास। एक मेरे औरंगाबाद की एक लेडी थी, एंड दो, मतलब 2 किड्स थे उसके पास, एंड उसको ये प्रॉब्लम थी कि एक्सरसाइज कर रही है, एक्सरसाइज करते करते हाफना जैसे हो जाता है, हाफा, और बीपी एकदम फुल और ब्लड पूरा माइंड में। एक बार ऐसा हुआ, मतलब मेरी 2 क्लासेस लगाने के बाद। उसके बाद वो वीक पे ऑफ पे चली गई। जब मैंने उससे कांटेक्ट किया कि भी क्या हुआ, तुम आ नहीं रही हो, तो उसने मुझे बोला मैम मेरा तो ये हालत है, मुझे तो हॉस्पिटल जाना पड़ गया। मैंने कहा क्या रीजन? उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि ब्लड आपके माइंड पे चढ़ गया, जो आपको एक्सरसाइज करनी ही नहीं है। उनको डॉक्टर ने ये बोला आपको कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप ब्लड नॉर्मल। माइंड पे चढ़ गया मतलब? डॉक्टर्स, उसने मुझे ये बताया कि ब्लड जैसे जो उसने एक्सरसाइज किया, हाई ब्लड प्रेशर हो? हाँ हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और जो सांस लेने की वजह से जो ब्लड है वो यहाँ इकट्ठा हो गया ओके। माइंड के पास, जिसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे थे और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। डॉक्टर ने उसे बोला कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक, कुछ नहीं करना। अगर आपको अपने आप को जिंदा रखना है तो सिर्फ नॉर्मल घर का काम करो, उसके लिए भी कोशिश करो, मेड्स लगाओ। मैंने उसे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसकी बात सुन ली। 1 वीक आप, जब आपको लगे, आफ्टर अ वीक जब आप नॉर्मल हो, आप बस मेरे सेशन में आओ, मेरी प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते बाद दोबारा डॉक्टर को चेक करा लेना। डन। हफ्ते बाद उसने कहा ठीक है मैम, धीरे धीरे। मैंने उसका स्टार्ट बहुत क्लियरली, बहुत धीरे धीरे सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से स्टार्ट किया, क्योंकि ब्लड शुगर और माइंड के लिए सबसे बेटर एक्सरसाइजेस होती है ब्रीदिंग। मैंने नहीं उसे बोला 10 किलो का डंबल लेके शुरू हो जा, ना मैंने उसे बोला जंपिंग जैक्स लगाना शुरू कर दे। सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से तनु उसको 1 वीक के बाद डॉक्टर वहां जाके बोल रहा है तुमने ऐसा क्या कर लिया कि तुम्हारा तो सारा लेवल ही चेंज हो गया, सिर्फ वाओ। 1 वीक की एक्सरसाइज के अंदर। वो भी ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, एक नॉर्मल आराम से बैठ के करने वाले आसन। आज की डेट है वो मेरे, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो मेरी जगह सेशन ले सकती है। वाओ। उसमें इतना दम है, और वो इतने, और पूरे जुम्बा के एक्सरसाइजेस, पूरे एरोबिक्स के, और बहुत कई हम लोग जैसे उसमें 5 kg डंबल से उसमें मैं वर्कआउट कराती हूँ ऑनलाइन सेशन में, मेरे एब्सेंस में वो लेती है। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक साथ साथ एक चीज़ और भी मुझे बताइए कि जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, अभी सोसाइटी में हमारा देखने का एक नज़रिया है, एक तरीका है। अगर हमें कोई पतला लग रहा है, बिल्कुल स्लिम बॉडी है, तो हम कहते हैं कि शी इज़ फिट और हम्म, ही इज़ फिट। बट अगर वो थोड़ा मोटा है, थोड़ा चबी है, हम्म। तो हम कहते हैं कि ही इज़ नॉट फिट। बिल्कुल, ये बहुत सो क्लियर मिथ हाँ, है। तो एक फिट होना और हेल्दी होना और साथ में पतला या मोटा होना, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब क्या जो लोग पतले होते हैं वो लोग हेल्दी होते हैं, जो लोग मोटे होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं? क्या कहना चाहेंगे?
ये क्लियर मिथ पहले तो सबको अपने माइंड से क्लियर करनी चाहिए। ना पतले वाला बहुत हेल्दी होता है, ना बहुत मोटे वाला बहुत हेल्दी होता है। द पर्सन जिसके फेस पे एक स्माइल है, जो पर्सन जो बिना किसी हेल्थ इशू के साथ है, वो मेरे हिसाब से फिट है। और उसको फिट रहने के लिए, या अगर वो हल्का चबी है, ये चीजें क्या है, ये ऊपर की इन्फ्लेमेशन है। इनको हम ठीक कर सकते हैं। इनको ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपकी एक्चुअल फिटनेस आपके स्टैमिना के ऊपर, आपकी एनर्जी और आपकी स्माइल है। वो पतला बंदा जो बेचारा सारा दिन मुझे यहाँ दर्द हो गया और वहां दर्द हो गया से रो रहा है, या जो ओबेसिटी वाला बंदा जिसको कुछ ना कुछ इश्यूज शुगर रिलेटेड है या बीपी रिलेटेड है, उनसे बेटर एक नॉर्मल इंसान है जो पूरा दिन अपना हार्डवर्क अच्छी तरह से कर रहा है, अपना काम मैनेज कर रहा है, फिर भी एक स्माइल के साथ रोज सुबह उठ के उस दोबारा उस काम के लिए खड़ा हो जाता है। मेरे हिसाब से वो फिट बंदा है। बिल्कुल सही बात है। तो शिवानी, इतना कुछ आपने अभी हमें बताया और इतनी सारी बातें हम लोगों ने की। बिल्कुल, आपकी बातों से एकदम से ये चीज़ क्लियर होती है कि किस तरह से हमें सबसे पहले अपनी बॉडी को समझना बिल्कुल। ज़रूरी है। अगर आपने कोई सपना देखा है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको कितना कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है पहले खुद से, तब आप कन्विंस कर पाओगे किसी और को। बिल्कुल। तो ये सारी बातें जो हमने की, उससे आज बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे। अभी जैसे ये पॉडकास्ट के लास्ट में मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि आज वो एक स्पेशल मैसेज आपका क्या होगा जो आप सभी को देना चाहेंगी? मेरा एक ही स्पेशल मैसेज है सबसे, कि लेडीज सबसे पहले अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने पैशन को फॉलो करो। ये मत सोचो ये काम सही है, ये काम गलत है, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। सब कुछ आपके अंदर है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। और जो आपकी जो मेन फाइट है वो आपके घर के अंदर है। अपने घर वालों से बात करो, कन्विंसिंग करो, और उसके बाद देखो आप लाइफ में एक्सेल करने वाले हो। सो दोस्तों, आज ये थी हमारे साथ शिवानी, जिनसे हमने की ढेर सारी बातें, और साथ साथ आपको भी बहुत कुछ आज आई ओपनिंग टिप्स भी मिले, और साथ ही साथ आपने जाना कि किस तरह से आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी तो ज़रूर मिली होगी। और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही फॉलो करते रहिए द सिटी स्पीक्स, और हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नई पर्सनालिटी यहाँ पर लाते रहेंगे, उनसे आपको मिलवाते रहेंगे और ऐसे ही इंस्पायर करते रहेंगे। तो शिवानी, आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। थैंक यू तनु, इट वाज नाइस मीटिंग यू। सेम ईयर। सो दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और फॉलो करते रहिए दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट।